नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मिस्टर मनोज एंकर। तो आज है 10 अक्टूबर, दिन है आज शनिवार। तो आइए सबसे पहले ज़िले के सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का 74 वर्ष की उम्र में दिल्ली के अस्पताल में निधन। नामांकन के अंतिम दिन ब्रह्मपुर में 12 प्रत्याशियों ने कराया नामांकन। राजपुर में अंतिम दिन कुल मिलाकर 9 लोगों ने कराया नामांकन। अंतिम दिन डुमरांव में 13 लोगों का हुआ नामांकन। जदयू से चुनाव लड़ रही अंजुम आरा ने नामांकन के पश्चात बताया अपना एजेंडा। रालोसपा के उम्मीदवार बंटी शाही ने नामांकन के पश्चात बताया वो कैसे करेंगे विकास। बक्सर की सड़कों पर चुनाव के मद्देनजर पैरा मिलिट्री फोर्स उतरी सड़कों पर। NH 31 पर सोनवर्षा OP के अंतर्गत सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल में छोड़कर भागे लोग। वरुणा स्टेशन के समीप एक व्यक्ति की ट्रेन से कटकर मृत्यु। बक्सर से भाजपा प्रत्याशी परशुराम चतुर्वेदी ने नामांकन के पश्चात कहा पार्टी का हर कार्यकर्ता है पहलवान। लोदीपुर गांव से टैंक लॉरी से शराब लाने वाले तस्कर को इटाड़ी पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। ब्रह्मपुर पुलिस ने फिंगरप्रिंट ले जालसाजी करने वाले युवक को गिरफ्तार कर भेजा जेल। ब्रह्मपुर का प्रसिद्ध मंदिर बाबा बरमेश्वरनाथ का मंदिर का द्वार खुला भक्तों के दर्शन के लिए। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में डुमरांव विधानसभा क्षेत्र के 4 प्रत्याशियों का नामांकन हुआ रद्द। तो आइए अब खबरों को पढ़ते हैं विस्तार से। और सबसे पहले एक दुख भरी खबर हम आप सभी को देना चाहेंगे। जैसा कि आप लोग जान चुके होंगे कि हमारे भारत के केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान, जो कि हमारे बिहार के कद्दावर नेता थे, उनका स्वास्थ्य कुछ समय से ख़राब चल रहा था। वो दिल्ली के अस्पताल में इलाजरत थे। आज उनके पुत्र चिराग पासवान ने ट्वीट करके ये जानकारी दी जब रामविलास पासवान हमारे बीच इस दुनिया में नहीं रहे। काफ़ी समय तक उन्होंने राजनीति करी, राजनीति में एक अपनी अलग पहचान बनाई। डुमरांव बिहार की सरजमी से निकलकर हिंदुस्तान के पटल पर अपने राजनीति की छाप छोड़ी। कई दलों के साथ मिलकर उन्होंने काम किए, कई बार मंत्री रहे। मंत्री रहते हुए उन्होंने तमाम दलों के समर्थन को जीता। अब अपनी पार्टी को एक ऐसी ऊंचाई दी जहां पर हर पार्टी इनकी पार्टी को अपने में सम्मिलित करने के लिए ललायित रहती है। अब रामविलास पासवान के जाने के पश्चात पूरी जिम्मेदारी पार्टी की चिराग पासवान पर आती है। रामविलास के पासवान के आत्मा की शांति के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और उनके पुत्र को इस दुख की घड़ी में ईश्वर सहन शक्ति दे, सहनशीलता दे और पार्टी को अच्छे से चलाने के लिए उनका मार्गदर्शन करे। खबरों को आगे बढ़ाना चाहेंगे। नामांकन का अंतिम दिन रहा और ब्रह्मपुर में कुल मिलाकर 12 लोगों ने नामांकन कराया। इसमें NDA समर्थित VIP से जयराज चौधरी फाइनली, जो बहुत ज़्यादा पशुपेश में वहाँ की जनता पड़ी हुई थी कि बीजेपी अपना कैंडिडेट उतारेगी या फिर अपने सहयोगी पार्टी को वहाँ से कैंडिडेट बनाएगी, अंततः पूर्ण विराम लग गया तमाम सस्पेंसेस पर और NDA समर्थित VIP से जयराज चौधरी को ब्रह्मपुर विधानसभा से टिकट दिया गया। उन्होंने नामांकन कराया और चूँकि LJP का ये ऐलान है जहाँ पर BJP होगी वहाँ पर LJP नहीं लड़ेगी, लेकिन जहाँ पर BJP नहीं होगी वहाँ पर LJP अपने प्रत्याशी को उतारेगी। तो हुलास पांडे LJP से उन्होंने अपना नामांकन कराया है। वहीं हमारे भोजपुरी जगत के एक बहुत बड़े नाम, अपनी आवाज़ की बदौलत, अपने भोजपुरी गायकी के बदौलत पूरे हिंदुस्तान का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने वाले भरत शर्मा व्यास ने भी नामांकन कराया है निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में। वहीं BSP के जट्टाधारी ने ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र से नामांकन कराया है। कुल मिलाकर 17 प्रत्याशी हैं। वेरिफिकेशन होने के बाद संभवतः कुछ और कम हो या फिर 12 अक्टूबर तक जो नामांकन वापसी की तारीख है शायद कुछ और प्रत्याशियों की संख्या कम हो। वहीं अगर राजपुर की हम लोग बात करें तो राजपुर में अंतिम दिन कुल मिलाकर 9 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन कराया है। कुल मिलाकर राजपुर में 18 प्रत्याशी खड़े हैं। इसमें राजद के बागी छेदीराम निर्दलीय प्रत्याशी बनकर मैदान में उतरे हुए हैं। चूँकि राजपुर विधानसभा क्षेत्र से महागठबंधन ने कांग्रेस को टिकट दे रखा है और कांग्रेस के टिकट पर जिस उम्मीदवार को लड़ाया जा रहा है उनके खिलाफ में छेदीराम ने अपना बिगुल फूंक दिया है और उन्होंने राजद से बगावत कर दिया और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपनी किस्मत की आजमाइश वो करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं BSP की अगर बात करें तो राजपुर के BSP से संजय राम ने अपना नामांकन कराया है। यह आरक्षित सीट है, काफ़ी कांटे की टक्कर होनी है। आने वाला वक्त और चुनाव बताएगा कि किस उम्मीदवार के सिर पर जीत का सेहरा सजेगा। आगे बढ़ना चाहेंगे। डुमरांव में भी नामांकन का अंतिम दिन रहा। कुल मिलाकर 13 लोगों ने नामांकन कराया। इस प्रकार से डुमरांव में कुल मिलाकर 23 लोग प्रत्याशी बन चुके हैं। इनमें जदयू की अंजुम आरा, राज परिवार के कुमार शिवांग विजय सिंह, ददन यादव के पुत्र करतार यादव,
अरविंद प्रताप उर्फ बंटी शाही जो कि रालोसपा से हैं, संतोष कुमार चौबे जो कि निर्दलीय हैं, अंशु कुमारी निर्दलीय हैं, राजा राम चौधरी निर्दलीय हैं, विनय राउत भारतीय पार्टी लोकतांत्रिक के उम्मीदवार हैं, वहीं ओम प्रकाश जनता दल सेक्युलर के उम्मीदवार हैं, एमडी अफजल अंसारी निर्दलीय उम्मीदवार हैं, रवि सिन्हा जो कि प्लुरल्स पार्टी से उन्होंने उम्मीदवारी का अपना नामांकन कराया, गंगा प्रसाद निर्दलीय हैं, सुनील कुमार दुबे भारतीय जागरण पार्टी से हैं। इसके अतिरिक्त 10 लोगों ने पहले से नामांकन करा रखा है। राजद से बगावत किए हुए नेता पप्पू यादव निर्दलीय बने हैं, ददन यादव ने निर्दलीय पर्चा भरा है, सीपीआई के अजीत कुमार सिंह ने भी पर्चा भरा है, प्रियेश कुमार रविशंकर राय ये दोनों लोगों ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन कराया। वहीं जनतांत्रिक अधिकार पार्टी जाप की तरफ से श्रीकांत यादव ने नामांकन कराया है, शीला देवी मनोरंजन कुमार पासवान इन दोनों ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन भरा है। वहीं एलजेपी से अखिलेश सिंह हैं, विकास कुमार सिंह राष्ट्रीय जय हिंद पार्टी से, तो कुल मिलाकर 23 लोगों ने अपना नामांकन पर्चा भरा है। खबरों को आगे बढ़ाना चाहेंगे। जदयू से चुनाव लड़ रही अंजुम आरा ने नामांकन के पश्चात यह बात कही कि वह अपना एजेंडा क्लियर करती हैं। बहुत कम समर्थकों के साथ वो अपना नामांकन कराने पहुंची थी। उन्होंने बताया कि विकास उनका मुख्य एजेंडा होगा। एक महिला है वो और महिला बनकर चुनाव लड़ रही है और उन्होंने अपने आप को डुमरांव की बेटी बताया। उन्होंने ये कहा कि अगर वो जीतकर विधायक बनती है तो महिला सशक्तिकरण का कार्य करेगी। महिला का राजनीति में क्या योगदान होना चाहिए उन्होंने इसको बताया और उन्होंने ये वादा किया कि जीतने के पश्चात डुमरांव के सर्वांगीण विकास का वो कार्य करेंगी। आगे बढ़ना चाहेंगे। रालोसपा के प्रत्याशी बंटी शाही ने नामांकन के पश्चात अपना एजेंडा बताया और उन्होंने भी कहा विकास की बदौलत वो अपने उम्मीदवारी को पेश कर रहे हैं। अगर वो जीतते हैं तो विकास की नदी बहेगी। उन्होंने ये भी कहा कि किसान हित में उन्होंने लगातार कार्य किया है। जीत के पश्चात किसानों को और ज़्यादा मजबूती बनाने का कार्य वो करेंगे। वहीं युवाओं का समर्थन उनके साथ है, जैसा कि उन्होंने कहा कि पूरी जनता उन पर विश्वास करती है, उनको भारी मतों से विजय बनाएगी, ऐसा कहना था नामांकन के पश्चात बंटी शाही का। आगे बढ़ना चाहेंगे। चुनाव कराने हैं हमारे बक्सर ज़िले में। 28 अक्टूबर को चुनाव होने हैं। इस चुनाव के मद्देनज़र पैरामिलिट्री फोर्स को बक्सर ज़िले में बुला लिया गया है। किसी भी प्रकार की गड़बड़ी ना हो इसके लिए पैरामिलिट्री फोर्स लगातार अलग अलग शहरों में अलग अलग गाँव में फ्लैग मार्च करती हुई नज़र आ रही है। बक्सर की सड़कों पर भी उनका फ्लैग मार्च निकला। पूरे शहर में फ्लैग मार्च करते हुए उन्होंने ये संदेश देने की कोशिश की कि बक्सर की जनता सुरक्षित है और चुनाव निष्पक्ष रूप से कराए जाएंगे। किसी भी प्रकार की धांधली को इजाज़त नहीं दी जाएगी। आगे बढ़ना चाहेंगे। एक दुखद खबर आ रही है। NH 31 पर सोनवर्षा ओपी के अंतर्गत एक व्यक्ति का सड़क दुर्घटना हो गया। कुछ लोगों ने उन्हें उठाकर नवानगर PSC में ले आकर भर्ती करा दिया, लेकिन भर्ती कराने के पश्चात वो वहाँ से भाग गए। यानी कि जिस जख्मी व्यक्ति को हॉस्पिटल में एडमिट कराया उनके साथ कोई अटेंडेंट नहीं मौजूद था। वो कौन है उनकी पहचान भी नहीं हो रही थी। हालांकि डॉक्टर्स ने अपने फ़र्ज़ को निभाया और घायल व्यक्ति की इलाज शुरू की, लेकिन अभी भी उनकी स्थिति काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। लेकिन उनके साथ कोई अटेंडेंट वहाँ पर मौजूद नहीं है। हो सकता है जब तक ये समाचार आप तक पहुँच रहा हो तब तक कोई ना कोई अटेंडेंट उन तक पहुँच जाए, और ऐसी हम कामना कर रहे हैं। आगे बढ़ना चाहेंगे। वरुणा स्टेशन के समीप, जो कि डुमरांव और बक्सर के बीच में पड़ता है, वहाँ उसी स्टेशन के समीप एक व्यक्ति की ट्रेन से कटकर मृत्यु हो गई है। पुलिस वहाँ पर पहुँची है। लाश को पहचानने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जब तक ये समाचार प्रकाशित हुआ तब तक लाश की पहचान नहीं हो सकी थी। आसपास के लोगों से जांच पड़ताल करने की कोशिश कर रही थी पुलिस, लेकिन कोई कुछ बताने की स्थिति में नहीं था। आखिर ये घटना कैसे हुआ, दुर्घटना हुआ या फिर हत्या, इन तमाम सवालों के जवाब अभी आने शेष हैं। पुलिस मामले की जांच पड़ताल करेगी और आगे के जो भी अपडेट्स होंगे वो आप तक हम पहुँचाएँगे। आगे बढ़ेंगे। बक्सर से भाजपा के प्रत्याशी परशुराम चतुर्वेदी ने नामांकन के पश्चात ये कह दिया कि उनकी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता पहलवान है। जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं संजय तिवारी, उन्होंने ये कहा था कि बक्सर ज़िला में कोई पहलवान नहीं जो उनके सामने अखाड़े में खड़ा हो सके, तो उसी का जवाब परशुराम चतुर्वेदी ने दिया है। और चुनाव में वाद विवाद अक्सर होते रहता है, और इन्होंने ये बताया कि न केवल वो बल्कि पार्टी का हर एक कार्यकर्ता पहलवान है, और पहलवानी चुनाव के इस अखाड़े में उनकी पार्टी मुन्ना तिवारी की पार्टी को पटखनी देने को तैयार है। तो काफ़ी रोमांचक मुकाबला है। मुन्ना तिवारी सिटिंग विधायक है, बड़ी काम किया है, लोगों के बीच उन्होंने अपना जन समर्थन जुटाया है। वहीं महागठबंधन उनके साथ है। तो उसी प्रकार बीजेपी प्रत्याशी NDA का भी काफ़ी अच्छा जनाधार है बक्सर ज़िले में, और बक्सर से जो सांसद हैं वो भी बीजेपी के हैं। तो आने वाला
चुनाव ये बताएगा कि इन दोनों का मुकाबला कैसे होता है और जो प्रत्याशी हैं, जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, वो कितनी अपनी दावेदारी पेश कर पाते हैं, आने वाला वक्त बताएगा। आगे बढ़ना चाहेंगे, लोदीपुर गांव से टैंक लॉरी में शराब भरकर बड़ी मात्रा में बिहार में प्रवेश कराया गया। इटाढ़ी पुलिस को सूचना मिली, इटाढ़ी पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए शराब को भी जब्त कर लिया, तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया और शराब की एक बहुत बड़ी खेप जो कि चुनाव में दुष्प्रचारित हो सकता था, मिसयूज उसका किया जा सकता था, इसको रोकने में सफलता पाई है इटाढ़ी पुलिस ने। इटाढ़ी पुलिस का ये प्रयास निश्चित तौर पर सराहनीय है। सूचना के अनुसार उनवास निवासी संजय राय को गिरफ्तार किया गया है। इस शराब की बड़ी खेप के लिए उनको जेल भी भेजा जा चुका है और उनकी निशानदेही पर अन्य लोगों तक पहुंचने के लिए छापेमारी की जा रही है। आगे बढ़ना चाहेंगे, ब्रह्मपुर पुलिस ने एक अजीबोगरीब मामला उजागर किया है। एक ऐसा जालसाज जो कि लोगों का फिंगरप्रिंट लेकर, उनका आधार कार्ड लेकर और उनके साथ जालसाजी करता था। सरकारी योजनाओं का लाभ देने का फ़ायदा बताकर और बहाना बताकर ग्रामीण लोगों को वो अपने फेवर में करता था और उनका आधार कार्ड लेकर, फिंगरप्रिंट लेकर और जालसाजी करके कई तरीके गलत कार्यों में दूसरे के नाम से वो अपना मिसयूज़ करता था। जब गांव के लोगों को शक हुआ तो उन्होंने पुलिस के पास शिकायत करी और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार व्यक्ति जासो निवासी शिवम कुमार पाठक है। अब मामला क्या है, कितनी हद तक इस मामले में सच्चाई है, ये कार्य पुलिस का है। पुलिस ने गिरफ्तार करने के पश्चात अब जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आने वाले समय में जो हकीकत निकल कर आएगी, कौन निर्दोष है और किसका दोष सत्य है, ये पुलिस हमें बताएगी और हम आप तक सूचना पहुंचाएंगे। आगे बढ़ना चाहेंगे, हमारे बक्सर ज़िले में ब्रह्मपुर में एक प्रसिद्ध मंदिर है बाबा बरमेश्वर नाथ का, जहाँ पर लाखों की संख्या में प्रत्येक वर्ष श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। लेकिन कोरोना काल में पिछले 6 महीनों से मंदिर का द्वार बंद कर दिया गया था। अब फाइनली उस द्वार को खोल दिया गया है। अब भक्त वहाँ पर जा सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। ये इतना प्रसिद्ध मंदिर है कि शिव भगवान का जो द्वार है वो पश्चिम की ओर है और किंवदंतियाँ भी इसके पीछे है कि स्वतः वो उस मंदिर ने अपना मुख बदल कर पश्चिम दिशा की ओर कर लिया था। ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन और श्रद्धा के साथ बाबा के दरबार में आता है, बाबा उनकी मनोकामनाओं को, उनके तमन्नाओं को अवश्य पूरा करते हैं। मंदिर का द्वार खुल चुका है, भक्तों का प्रवेश जारी है। आपकी भी अगर योजना है मंदिर में प्रवेश करने की तो आप जाएं और बाबा के दर्शन करें। आगे बढ़ना चाहेंगे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का काम हुआ और डुमरांव विधानसभा से 4 प्रत्याशियों का नामांकन रद्द कर दिया गया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुल मिलाकर डुमरांव में 23 प्रत्याशी थे, जिसमें 4 का नामांकन रद्द। अब केवल 19 प्रत्याशी बचे हैं। जिन लोगों का नामांकन रद्द हुआ है वो शीला देवी निर्दलीय, ओम प्रकाश जनता दल सेकुलर से, रवि सिन्हा प्लूरल्स पार्टी से और सुनील कुमार दुबे निर्दलीय। रवि सिन्हा ने बाज़ाब्ते फेसबुक पर आकर काफ़ी इमोशनल अंदाज में अपने समर्थकों के प्रति दुख भी जाहिर किया कि उनका नामांकन रद्द हो गया। बड़ी दिनों से वो इस विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे थे। अन्य उम्मीदवार भी काफ़ी समय से लगे हुए थे, लेकिन डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी आती है और तब जाकर रद्द कर देना पड़ता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कुछ बड़े बड़े उम्मीदवार न केवल अपना नामांकन कराते हैं, बल्कि अपने परिवार के भी किसी सदस्य का नामांकन करा लेते हैं कि अगर किसी परिस्थिति में अगर उनका नामांकन रद्द हो गया तो कम से कम उनके परिवार का कोई दूसरा सदस्य चुनाव लड़ सकता है। तो कुल मिलाकर ये अब हमारे डुमरांव विधानसभा क्षेत्र में 19 उम्मीदवार हैं जिनकी जो आजमाइश होगी, भाग्य का फैसला होगा। आगामी 28 अक्टूबर को जो मतदान डाले जाएंगे। 12 अक्टूबर तक नाम वापसी का समय दिया गया है प्रशासन के द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा। तो जिन प्रत्याशियों को ये लगता है कि आपको अपना नाम वापस ले लेना चाहिए, 12 अक्टूबर तक आप अपने नाम को वापस ले सकते हैं और तब जाकर फाइनल लिस्ट बनाकर जो ईवीएम पर चुनाव होने वाले हैं उस पर सिंबल देकर प्रत्याशियों को सिंबल दिया जाएगा और चुनाव कराए जाएंगे। यह हमारे बक्सर ज़िले का अपडेट है जो मैंने आप तक पहुंचाया। हमारा और आपका एसोसिएशन यूँ ही बना रहे, आप सुरक्षित रहें, सकुशल रहें, लबों की मुस्कुराहट हमेशा आपकी बनी रहे, यही हमारी कामना है और आप हमारे साथ बने हुए हैं। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।